ये मुझे लगता है कि पिछले अगर 5 दशक पर नज़र दौड़ाइएगा भारतीय राजनीति के इतिहास में, तमाम आंदोलनों के इतिहास में, ऐसा पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है कि पुलिस ही पुलिस के साथ लड़ रही है। ये पूरे तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेट के अंदर कहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर एक बहुत बड़ा फेलियर है और सरकार को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि अपने ही सहायक पुलिसकर्मियों को, अपने ही पुलिसकर्मियों से उन्होंने लड़ा दिया। आज उनके ऊपर लाठियां चार्ज कर दी गई। 2500 सहायक पुलिसकर्मी झारखंड के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में नियुक्त किए गए थे। उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 है। इन सहायक पुलिसकर्मियों को जन अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला संगठन JBKSS ने साथ दिया था। हमारे वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और हमारे साथी संगठन के क्रांतिकारी साथी संतोष महतो उस आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे थे। पुलिस ने टारगेट करके हमारे साथियों पर लाठीचार्ज किया है और उनके शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर शरीर पर बिल्कुल टारगेट करके उन पर वार किया गया है। देवेंद्र नाथ महतो को गंभीर चोटें आई हैं, वो लगातार अभी इलाजरत हैं रिम्स में। संतोष महतो जी को भी चोट आई है और तमाम झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी जो हैं, महिला सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनको चोटें आई हैं। और जो कुछ प्रेग्नेंट महिला पुलिसकर्मी थी जो यहाँ पर पहुंची थी, उन लोगों पर भी जूते बरसाए गए, पैर से उन पर हमला किया गया। इतनी बर्बरता तो हम लोगों ने कभी नहीं देखी थी। 19 दिन से ये बैठे हुए थे। इनकी मांग यही थी कि हमारा जो है आरक्षित संवर्ग में समायोजन कर दीजिए या फिर हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए या फिर अगस्त में जो हमारी सेवा का अवधि समाप्त हो रहा है उसका अवधि विस्तार करिए। क्या गलत मांग था, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हुई और सरकार ने लाठीचार्ज कर दिया। सहायक पुलिसकर्मियों के लिए क्या करिएगा? सहायक पुलिसकर्मियों की मांग जायज़ है। हम लोग लगातार समर्थन करते आ रहे हैं। इस आंदोलन में लगातार हम लोग 5वें-6ठे दिन के कल रात ये निर्णय हुआ कि हम लोग संगठन का साथ देंगे और चूंकि सहायक पुलिसकर्मियों का ये निर्णय हुआ कि हम लोग CM ऑफिस की तरफ मार्च करेंगे। ये मार्च बिल्कुल शांतिपूर्ण था, उसका परमिशन लिया गया था, प्रशासन भी साथ थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनको प्रोवोक किया गया, उन सहायक पुलिसकर्मियों को परेशान किया गया और अंततः पुलिस की झड़प पुलिस के बीच में ही हो गई और हमारे क्रांतिकारी नेताओं पर लाठीचार्ज करके उन्हें घायल कर दिया गया। ऐसी स्थिति कर दी गई कि कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा था कि पुलिस उनकी जान लेना चाहती है, उसको मारना चाहती है, ताकि इस तरह का आंदोलन इस झारखंड की धरती से समाप्त हो जाए। ऐसी षड्यंत्र की सूचना भी हम लोगों तक मिल रही है। अब आगे JBKSS क्या इस पर रणनीति करेगी? हम लोग लगातार अभी टेलीफोनिक बातचीत कर रहे हैं अपनी टीम के माध्यम से और टीम के लोगों से बातचीत हो रही है। आज रात तक कुछ निर्णय होगा, हो सकता है कि कल हम लोग कुछ एक मैसेज दें स्टेट के अंदर कि ये जो किया गया है राज्य सरकार के द्वारा ये बिल्कुल गलत है। और एक और बड़ी बात, क्योंकि हम लोग झारखंडी हक अधिकार की लड़ाई को प्राथमिकता के केंद्र में रखते हैं, ये 2500 सहायक पुलिसकर्मी सभी लगभग 100% झारखंडी माटी के बेटे हैं, गरीब गुरबे के बेटे हैं और ये झारखंडी लोगों पर वार किया गया है। और ये सरकार ये दावा करती है कि हम झारखंडी हक अधिकार की बात करते हैं, मूलवासियों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है। इस बात से साफ हो गया है, लाठी की जो दाग पीठ पर पड़ी है, इससे ये साफ हो गया कि ये सरकार झारखंडियों के विरोधी की सरकार है। इस सरकार ने हम लोगों के अधिकारों को कुचलने का काम किया है और हमारे पीठ पर लाठियां बरसाकर इसने राज्य के अंदर एक बड़ा आक्रोश को जन्म दे दिया है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP मॉर्गन और JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।